दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है सरला, उनके बेटे अनमोल और गांव के सच्चे इंसान हरि की। जब सरला का पति दुर्घटना में चला गया और घर पर बोझ पड़ गया, गांव के छोटे से घर में रहती सरला और उसका 8 साल का बेटा अनमोल। सरला एक 32 साल की मेहनती और साधारण सी महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखती थीं, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक कभी नहीं मरती थी। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां खेतों की हरी भरी फसलें लहराती थीं और लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। घर में सिर्फ 2 लोग थे, सरला और अनमोल। अनमोल बहुत शर्मीला और होशियार बच्चा था। वो स्कूल जाता और घर आकर माँ की मदद करता। सरला खेतों में काम करती, सब्जी बेचती और घर संभालती। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। पति के जाने के बाद सरला ने कभी हार नहीं मानी। सुबह उठकर वो चाय बनाती, अनमोल को स्कूल के लिए तैयार करती और खुद खेत की ओर निकल पड़ती। अनमोल कहता, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूँगा। सरला मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, तू पढ़ाई कर। एक दिन बड़ा आदमी बनेगा तो माँ की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। शाम को दोनों साथ बैठकर रोटी खाते। सरला अनमोल को कहानियाँ सुनाती। अनमोल पूछता, माँ, पापा कब वापस आएंगे? सरला की आंखें नम हो जाती, लेकिन वो हंसकर कहती, पापा तो हमेशा हमारे दिल में है बेटा, हम उन्हें याद करके मजबूत बनेंगे। दिन ऐसे ही बीतते रहे। गांव में सब सरला की मेहनत की तारीफ करते, लेकिन किस्मत ने एक दिन फिर से करवट ली। भारी बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया। फसल बर्बाद हो गई। सरला के पास पैसे खत्म हो गए। अनमोल का स्कूल का फीस बाकी रह गया। सरला रात को सोचती कि अब क्या करे। एक दिन गांव में नया आदमी आया। उसका नाम था हरि। हरि की उम्र करीब 40 साल थी। वो साधारण कपड़े पहनता, गेहुआ रंग का, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन बहुत शांत स्वभाव का इंसान। वो किसी दूर गांव से आया था और यहाँ मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। हरि गांव में कोई काम ढूंढ रहा था। पहले दिन ही हरि ने सरला के खेत के पास से गुजरते हुए देखा कि वो अकेली मिट्टी खोद रही है। वो रुक गया और बोला, बहन जी, इतनी मेहनत अकेले मत करो, मैं मदद कर दूं। सरला ने पहले संकोच किया, लेकिन थकान ज्यादा थी। उसने कहा, भाई, अगर वक्त है तो थोड़ी मदद कर दो। हरि ने चुपचाप काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत देखकर सरला हैरान थी। शाम होते होते काफी काम हो गया। सरला ने कहा, भाई, चाय पी लो। हरि ने मुस्कुराकर कहा, बहन जी, मैं तो बस इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ। धीरे धीरे हरि गांव का हिस्सा बन गया। वो सुबह मंदिर साफ करता, फिर किसी के खेत में मजदूरी करता, लेकिन सरला के खेत में वो बिना पैसे के मदद करने लगा। अनमोल हरि को बहुत पसंद करने लगा। वो कहता, काका, आप मुझे पढ़ाई सिखाओगे? हरि हंसकर कहता, जरूर बेटा, शाम को आ जाना। सरला देखती कि हरि कितना सच्चा और मेहनती है। उसके पति के जाने के बाद पहली बार घर में कोई ऐसा इंसान आया था जो बिना स्वार्थ के मदद करता था। महीने बीतते गए, सर्दियां आईं, सरला का बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ी रही। अनमोल रोता हुआ हरि के पास गया। काका, माँ बहुत बीमार हैं। हरि तुरंत आया। उसने दवा लाई, खिचड़ी बनाई और सरला की देखभाल की। रात भर जागकर उसने ठंडे पानी से सरला के माथे पर पट्टी बदली। सरला ने कमजोर आवाज में कहा, हरि भाई, तुम इतना क्यों कर रहे हो? हम तो बस पड़ोसी हैं। हरि ने कहा, बहन जी, इंसानियत नाम की चीज होती है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो दूसरों का दुख बांटता है, भगवान उसका दुख खुद बांट लेते हैं। सरला ठीक हो गई तो उसने हरि को खाने पर बुलाया। तीनों साथ बैठकर खाए। अनमोल ने हरि को चाचा कहना शुरू कर दिया। सरला सोचती कि हरि कितना अकेला है। उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चा कई साल पहले बाढ़ में चले गए थे। तब से वो घूमता फिरता है। सरला की आंखें नम हो गईं। वो सोचती कि कितना दर्द सहा होगा इसने। अब सरला और हरि ज्यादा बातें करने लगे। सुबह हरि आता तो सरला उसके लिए चाय रखती। दोनों खेत में काम करते। अनमोल स्कूल से आकर उनके साथ खेलता। हरि अनमोल को गणित सिखाता, कहानियाँ सुनाता। गांव वाले देखते और कहते, हरि भाई ने सरला के घर को संभाल लिया है। सरला पहले शर्माती, लेकिन अब हरि की बातों में सुकून मिलता। हरि कहता, बहन जी, जीवन में संघर्ष तो सब करते हैं,
लेकिन साथ हो तो बोझ हल्का हो जाता है। 2 साल बीत गए। खेतों में अच्छी फसल हुई। सरला ने थोड़े पैसे जमा कर लिए। अनमोल क्लास में अच्छे नंबर ला रहा था, लेकिन एक दिन अनमोल बीमार पड़ गया। तेज बुखार और खांसी। सरला घबरा गई। रात के अंधेरे में हरी को बुलाया। हरी ने उसे साइकिल पर बिठाया और नजदीकी कस्बे के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा देर हो जाती तो खतरा था। हरी ने रात भर अस्पताल में बैठकर इंतजार किया। सुबह अनमोल होश में आया तो पहले हरी को देखा और बोला, चाचा आप यहाँ? सरला रो पड़ी। उसने हरी का हाथ थामा और कहा, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस घटना के बाद सरला के मन में हरी के लिए सम्मान बढ़ गया। वो देखती कि हरी ना तो कभी शिकायत करता है, ना कुछ मांगता है, बस चुपचाप मदद करता रहता है। हरी भी सरला की मेहनत और माँ बनकर बच्चों की परवरिश देखकर प्रभावित होता। एक शाम खेत से लौटते वक्त सरला ने कहा, हरी भाई तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? हरी ने आकाश की ओर देखा और बोला, लगता है बहन जी, लेकिन जब मैं अनमोल को पढ़ाते या तुम्हें हंसते देखता हूँ तो लगता है परिवार मिल गया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। गांव में बातें होने लगी। कुछ लोग कहते अच्छा जोड़ा है, कुछ जलते थे। सरला को फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि हरी सच्चा इंसान है। 3 साल बीत गए। अनमोल अब बड़ा हो रहा था। एक दिन सरला ने हरी से कहा, हरी तुम इतने सालों से हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, अब तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। हरी चुप रहा, फिर बोला, बहन जी मेरा घर तो यहीं है जहाँ तुम और अनमोल हो। सरला की आंखें भर आईं। फिर एक दिन सरला ने हिम्मत करके कहा, हरी अगर तुम चाहो तो हम तीनों एक परिवार बन सकते हैं। हरी हैरान हुआ, लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलकी। उसने कहा, सरला मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहता, मैं गरीब हूँ। सरला ने मुस्कुराकर कहा, धन से नहीं दिल से परिवार बनता है हरी। तुमने हमें जो सहारा दिया है वो किसी अमीर से नहीं मिल सकता। दोनों ने गांव के मंदिर में सादा विवाह कर लिया। कोई धूमधाम नहीं, बस कुछ पड़ोसी और अनमोल। अनमोल खुश था। उसने कहा, अब मेरे चाचा पापा बन गए। शादी के बाद घर में खुशियां लौट आईं। हरी अब घर का मालिक बना, लेकिन वो वही मेहनती इंसान रहा। सुबह वो खेत जाता, शाम को अनमोल को पढ़ाता। सरला अब पहले से ज्यादा हंसती। वो हरी के लिए खाना बनाती और कहती, तुम थक जाते हो, आराम करो। हरी कहता, सरला तुम्हारे हाथ का खाना खाकर थकान उतर जाती है। 2 साल बाद सरला को फिर खुशखबरी मिली। वो माँ बनने वाली थी। हरी बहुत खुश हुआ। उसने सरला की और ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। रोज फल लाता, पैर दबाता। अनमोल भी छोटे भाई या बहन का इंतजार करने लगा। 9 महीने बाद एक सुंदर बेटी हुई। नाम रखा प्रिया। घर में अब 4 सदस्य हो गए। प्रिया की हंसी से पूरा घर गूंज उठता। हरी प्रिया को गोद में लेकर घूमता और कहता, ये मेरी छोटी परी है। सरला देखकर सोचती कि भगवान ने सब कुछ सही समय पर दिया। अब अनमोल पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था। हरी ने उसे कहा, बेटा मेहनत कर, सपने बड़े रख। सरला और हरी दोनों मिलकर परिवार को संभालते। कभी कभी पुरानी यादें आती तो सरला कहती, हरी तुम आए तो जिंदगी में रोशनी आई। हरी जवाब देता, नहीं सरला, तुमने मुझे अकेलेपन से बचाया। 5 साल बीत गए। गांव में सूखा पड़ गया। कई परिवार परेशान थे, लेकिन हरी और सरला ने मिलकर सबकी मदद की। हरी ने खेत में नया तरीका अपनाया, पानी बचाने का। फसल बच गई। गांव वाले उन्हें आदर देते। एक दिन अनमोल स्कूल से आया और बोला, माँ पापा मैं फर्स्ट आया हूँ। हरी ने उसे गले लगाया। सरला ने कहा, हमारा अनमोल बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। एक शाम चारों आंगन में बैठे थे। प्रिया खेल रही थी। अनमोल किताब पढ़ रहा था। सरला चाय बना रही थी। हरी ने सरला का हाथ थामा और कहा, मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी अकेले बीत जाएगी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मदद और प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। सरला ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने सिखाया कि धैर्य और ईमानदारी से हर मुश्किल पार हो जाती है। प्रिया ने छोटे हाथ से दोनों को छुआ। अनमोल हंसा। घर में हंसी की आवाज गूंजी। सरला सोचती कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही साथी मिल जाए तो सब संभव हो जाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और इंसानियत कभी हार नहीं मानती। जब हम दूसरों का साथ देते हैं तो भगवान हमें भी सहारा देते हैं। अकेलेपन में भी उम्मीद रखो,
सही वक्त पर सही लोग मिल जाते हैं। परिवार रक्त से नहीं, रिश्तों की गहराई से बनता है। सरला, हरी, अनमोल और प्रिया की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। वे रोज सुबह नई उम्मीद के साथ उठते और शाम को शुक्रगुजार होकर सोते। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि रोज नई शुरुआत होती है। दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानना। सच्चे दिल वाले लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारा साथ निभाएंगे।